Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are explaining a very important topic of class 11th physics, which is equation of continuity. इस वीडियो में हम स्टेप वाइज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का सिंपल सा इंट्रोडक्शन। It is also known as law of conservation of mass. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं। तो एग्जामिनर किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपने पैनिक नहीं होना। For an ideal fluid, the entering mass in the pipe from one end will be equal to leaving mass from the other end. आइडियल केस में आइडियल फ्लूइड के लिए ये है कि जितना एक पाइप के एंड से पानी इंटर हो रहा है, दूसरे एंड से उतनी ही क्वांटिटी में वाटर निकल रहा है। क्लियर? जैसे कि आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक लड़का पौधों को पानी दे रहा है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कि एक एंड से जितना पानी इंटर हो रहा है, दूसरे एंड से इतना ही पानी निकल रहा है। अगर आप सपोज करें कि ये लड़का जिस एंड से पानी निकल रहा है उसको कंप्रेस करे, तो उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी फ्लूइड की। अगर लड़का उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा कर दे तो फ्लूइड की जो स्पीड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। गॉट दिस पॉइंट? अब हम डिफाइन करते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, the product of cross-sectional area of pipe and fluid speed at any point should remain constant. This constant known as flow rate, कि आपके पास जो फ्लूइड की स्पीड है और पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट के इक्वल है और उस कांस्टेंट को हम फ्लो रेट कहते हैं। क्लियर दिस? ये आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स हैं। आप डिफरेंट एंड्स हमारे पास हैं पाइप का। जो फर्स्ट एंड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, उसमें जो फ्लूइड मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी V1 है और जो फ्लूइड ने मोशन के दौरान डिस्टेंस कवर किया है उसको हमने डेल x1 के साथ रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली दूसरे एंड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A2 है, वेलोसिटी V2 है और जो फ्लूइड ने मोशन के दौरान डिस्टेंस कवर किया है उसको हमने डेल x2 के साथ रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? की पॉइंट। अब यहाँ पे जो मैं इक्वेशंस लिखूंगा, की पॉइंट्स लिखूंगा, ये अपने जहन में रखने हैं। यही चीजें आगे डेरिवेशन में यूज होंगी। फर्स्ट की पॉइंट है आपके पास, फर्स्ट फार्मूला है आपके पास डेंसिटी का। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, रो इज इक्वल टू m ओवर v। यहाँ पे फैक्टर m की अगर आप वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो वॉल्यूम दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मास इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। क्लियर? सेकंड फॉर्मूला या की पॉइंट है आपके पास, वॉल्यूम आपके पास कैसे फाइंड किया जाता है? लेंथ को मल्टीप्लाई किया जाता है विड्थ के साथ और हाइट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पे ये जो फैक्टर लेंथ इनटू विड्थ है ये बेसिकली एरिया को रिप्रेजेंट करता है। लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एरिया आता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू एक्स। क्लियर? ये सेकंड की पॉइंट था। थर्ड है आपके पास फार्मूला S इज इक्वल टू VT, डिस्टेंस का फार्मूला है, स्पीड वाली इक्वेशन है। यहाँ पे ये जो V है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो S को मैंने रिप्लेस किया x के साथ, x इज इक्वल टू V इंटू T। क्लियर? ये आपके पास कुछ की पॉइंट्स थे जो डेरिवेशन में यूज होंगे। तो डेरिवेशन करने के लिए हम एक लॉ यूज करेंगे विच इज अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे पास डेल m1 इक्वल होता है डेल m2 के। तो हम स्टेप वाइज सबसे पहले डेल m1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन डेल m2 की वैल्यू,
फिर यहाँ पे पुट करेंगे। तो del m1 इज इक्वल टू रो 1 v1। अब ये वाली इक्वेशन हमने कहाँ से डिराइव की? आपके पास मैस का फार्मूला था डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो इस फार्मूला को यूज करके हमने del m1 की वैल्यू राइट की। ये जो फैक्टर मैंने v1 मेंशन किया है वॉल्यूम का, ये इक्वल है आपके पास एरिया इंटू एक्स। क्लियर? तो वॉल्यूम की जगह पे v1 की जगह पे ये वैल्यू मैं रिप्लेस करूंगा। तो del m1 इज इक्वल टू रो 1 a1 x1। क्लियर? अब इस इक्वेशन में ये जो फैक्टर x1 मैंने मेंशन किया है, x बेसिकली ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है v इंटू टी, और यहाँ पे ये जो v है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ना कि वॉल्यूम को। क्लियर? तो x की जगह पे ये वाली वैल्यू में रिप्लेस करूंगा। तो del m1 इज इक्वल टू रो 1 a1 v1 del t। गॉट दिस पॉइंट? तो ये जो v है एंड वाली इक्वेशन में ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली del m2 इज इक्वल टू रो 2 a2 v2 del t। क्लियर? तो हमने del m1 और del m2 दोनों की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब हम फर्दर मूव करते हैं और इसके केसेस को डिस्कस करते हैं। आइडियल केस, हम m1 और m2 की वैल्यू राइट करेंगे। रो 1 a1 v1 del t इज इक्वल टू रो 2 a2 v2 इंटू del t। यहां पे ये जो फैक्टर del t है, क्लियर, ये इक्वेशन की दूसरी तरफ मौजूद फैक्टर del t के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। इन आइडियल फ्लूइड डेंसिटी शुड बी इक्वल, क्योंकि आइडियल फ्लूइड में डेंसिटी इक्वल होती है, तो हमारे पास ये जो फैक्टर रो 1 है ये इक्वल होगा रो 2 के, जो इक्वेशन की दूसरी तरफ है। क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स सेम हैं तो ये दोनों फैक्टर्स कैंसल आउट हो जाएंगे। कैंसल आउट होने के बाद आपके पास रिमेनिंग इक्वेशन बनेगी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, where constant is equal to volume flow per second। अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो आपके पास कांस्टेंट है ये वाला, ये वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड के इक्वल है। इस चीज को हम करते हैं। AV इज इक्वल टू, एरिया का यूनिट क्या है हमारे पास? मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड। तो हमने दोनों का यूनिट यूज किया। तो ये जो फैक्टर मैंने मीटर स्क्वायर मेंशन किया है अपने साथ मौजूद मीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इक्वल हो जाएगा मीटर क्यूब के। AV आई मीन एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर क्यूब पर सेकंड। क्लियर? ये आपके पास मीटर क्यूब क्रिएट हो गया और नीचे आपके पास सेकंड आ गया। क्लियर? सेकंड आपके पास टाइम का होता है और मीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। AV इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम। क्लियर? इधर जो AV है वो A एरिया और V वेलोसिटी है, दूसरी तरफ वॉल्यूम ओवर टाइम। क्लियर? तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर लिया। इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इमिट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि आइडियल केस में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही इमिट होता है। इस तरीके से हम इसके आइडियल केस को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम फर्दर मूव करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं इसके नॉन आइडियल केस को। नॉन आइडियल फ्लूइड, हमारे पास फॉर्मूला है रो AV जो कि एक कांस्टेंट के इक्वल है, और वो कांस्टेंट किसके इक्वल है? मैस ओवर टाइम के। ये कांस्टेंट भी हम आगे प्रूफ करेंगे कि वाकई ही मैस ओवर टाइम के इक्वल है या नहीं। तो हम del m1 और del m2 की वैल्यू को यूज करेंगे। क्लियर? हमने वो इक्वेशन राइट कर ली। इन दिस केस डेंसिटी इज नॉट इक्वल। नॉन आइडियल केस में डेंसिटी इक्वल नहीं होती। क्यों इक्वल नहीं होती? क्योंकि बिकॉज फ्लूइड इज कंप्रेसिबल, क्योंकि इस केस में जो फ्लूइड होता है वो कंप्रेसिबल होता है, उसको कंप्रेस किया जाता है। ऊपर मौजूद जो del t है अपने इक्वेशन की दूसरी तरफ मौजूद del t के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर? और आपके पास रिमेनिंग इक्वेशन बन जाएगी रो 1 a1 v1 इज इक्वल टू रो 2 a2 v2। तो ये आपके पास नॉन आइडियल केस की इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी।
अब हमने ये जो कांस्टेंट लिखा है, जो कांस्टेंट इज इक्वल टू मास ओवर टाइम है, इस कांस्टेंट को हमने प्रूव करना है कि मास ओवर टाइम के इक्वल है या नहीं। हम यूज करेंगे रो ए वी इज इक्वल टू, रो मैंने एज इट इज लिखा, एरिया का यूनिट लिखा मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट मैंने, वॉल्यूम नहीं सॉरी, वेलोसिटी का यूनिट मैंने लिखा मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो रो ए वी इज इक्वल टू, ये जो रो ए वी है, वी वेलोसिटी है। क्लियर? तो मीटर स्क्वायर मीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीटर क्यूब बन जाएगा। ये मीटर क्यूब वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, और इसके नीचे मौजूद डिनोमिनेटर में जो सेकंड है एस, वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? रो ए वी इज इक्वल टू रो एज इट इज वॉल्यूम ओवर टाइम। क्लियर? ऊपर जो आपके पास होल फैक्टर है रो इनटू वॉल्यूम, जब रो को मल्टीप्लाई किया जाता है वॉल्यूम के साथ तो ये इक्वल होता है मास के, ये आपको पता है। रो ए वी इज इक्वल टू मास ओवर टाइम। इस तरीके से हमने इसके कांस्टेंट को, नॉन आइडियल फ्लूइड के कांस्टेंट को भी प्रूव किया। क्लियर? आई एम होपिंग इस लेक्चर के रिलेटेड आपका कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी टाइप का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।